गया हूँ, जो कि है फिलीपींस। और अभी मैं हूँ सीबू में। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं मांगेंगे आपसे, ये भी नहीं पूछेंगे कितना कैश है आपके पास। तो आपको 15 दिन का वीज़ा फ्री मिलेगा। बाकी भाई आपसे रिटर्न टिकट मांगा जाएगा यहाँ से, ये आपका फॉरेन पासपोर्ट आएगा। उसके बाद कोई मतलब ही नहीं, ट्रैफिक आए जा रहे हैं, पैदल वाले भाग रहे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ जीपनी आई है, एक में तो बैग नहीं आया, एक आई खाली सी। यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं ना, यहाँ पे 6-7 बंदे, बहुत दिक्कत में आ जाऊँगा। स्वागत है भाई आप लोगों का एक नए दिन में। आज मैं जा रहा हूँ फिलीपींस। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और ये मेरे पीछे मेरा हॉस्टल देख सकते हो आप, ये मेरा हॉस्टल था। अब यहाँ से चल रहा हूँ मैं। उस हॉस्टल का नाम है हाइव बगीज। अच्छा हुआ भाई की याद आ गई, यहाँ पे की रखनी है, वरना तो अभी पंगे हो जाते हैं। भाई ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर मुझे अपनी की डालनी है, क्योंकि ओनर रात को 10 बजे चला जाता है। भाई अपनी की डालनी। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और मेरी जो फ़्लाइट है वो 11 बजे की है। तो मैं जा रहा हूँ बगीज़ के मेट्रो स्टेशन और वहाँ से मुझे मेट्रो मिलेगी टर्मिनल 2 के लिए। और सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है मेरी। अभी आप देख सकते हो अंधेरा है, ज़्यादा रोशनी नहीं हुई, तो कि भाई पता नहीं कल से पैरों में छाले पड़ गए हैं, चला नहीं जा रहा। तो दूर नहीं है मेट्रो स्टेशन, यहाँ से बस 5 मिनट दूर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेट्रो स्टेशन पहुँचने में। आज मैं जा रहा हूँ फिलीपींस सीबू। अगर आपके पास सिंगापुर वीज़ा है ना, तो 30 दिन के लिए आपको वीज़ा मिलेगा और मेरे को 16 दिन रुकना है पूरा फिलीपींस में। 16वें दिन मेरी फ़्लाइट है बाली के लिए। मैं इंडोनेशिया जाऊंगा उसके बाद, तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और फिलीपींस के लिए एक अराइवल कार्ड भरना होता है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा वो कैसे फिल करना है। बाकी अभी चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे। लेट हो रहा हूँ मैं काफ़ी यार, ये रेड लाइट हुई है। हाँ भाई वो भी ग्रीन, फाइनली बाइक ग्रीन हो। बड़ी टाइम लगाती है यार यहाँ पे, आगे भी एक और पड़ेगी, अभी उसके लिए भी वेट करना है। मैं ना पहली मेट्रो मेरे से मिस हो गई है, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो पहली मेट्रो अगर आप बुगिस से जा रहे हो तो 5:45 पे, दूसरी उसके बाद तो मुझे पता नहीं कितने बजे जाएगी, अभी बताऊंगा आपको जाके। यहाँ से आधा घंटा लगेगा उसे मुझे एयरपोर्ट पहुँचने में। तो मैं 7 बजे तक व्यूअर पहुँच गया, तो इनफ टाइम है मेरे पास। मैं डायरेक्ट ना सीबू जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने सीबू इसलिए सिलेक्ट करा पहले मनीला की जगह, क्योंकि मुझे मनीला से एग्ज़िट करना है, क्योंकि सीबू से इंडोनेशिया की फ़्लाइट बहुत महंगी है। क्योंकि मनीला से मुझे इंडोनेशिया की फ़्लाइट थोड़ी सस्ती मिली। देख सकते हो भाई आप कुछ ऐसा। अभी भाई ये जो गेट है 5-10 मिनट पहले ही खुलता है, ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे पहले आके स्टेशन में बैठे होगे। स्टेशन देख सकते हो आप। अब मैं जाता हूँ उसके अंदर जल्दी से। ध्यान रखना भाई, अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो आपको ना एक साइड खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे, ये नहीं कि आप बीच में खड़े हो गए, क्योंकि साइड वाले बंदों के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी जाती है कि किसी को जल्दी जाना है तो वो जल्दी से अपना निकल जाए। भाई अपनी डाउनटाउन लाइन जाना है और डाउनटाउन लाइन से चेंज करनी है ताना मेरा के लिए अपना मेट्रो स्टेशन में। अपना कार्ड लगेंगे और अभी इसमें $4.85 हैं, तो मेरे ख्याल से $3 के करीब लगेगा, तो मेरा अपना कार्ड का काम भी पूरा हो जाएगा। भाई मेरे को रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेशन तो मेरे को बुगीज से जाना है ताना मेरा, और ताना मेरा से ये EW4 है ना, यहाँ से CG जो है चांगी एयरपोर्ट है, यहाँ से चेंज करके जाना है मुझे चांगी एयरपोर्ट। तो भाई मेट्रो आ गई है, बात तो है भाई इसमें अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। अब भाई इस मेट्रो से उतर गए हैं और जस्ट इसके सामने आपको यहाँ पे ताना मेरा पे चेंज करनी है लाइन चांगी के लिए। मेरे का चांगी एयरपोर्ट, अब यहाँ से मेट्रो आएगी और फिर जाऊँगा चांगी एयरपोर्ट। यहाँ से 10 मिनट लगेंगे बस पहुँचने में। देखो भाई मेट्रो आ गई है अपनी चांगी एयरपोर्ट के लिए। भाई मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट। अब यहाँ से करते हैं एग्ज़िट, देखते हैं भाई कितने पैसे लगते हैं। तो भाई मेरे कार्ड में ना $3.5 बच रहे थे, ये मैंने वापस ले लिए। ये $2 का नोट है और कुछ मुझे सिक्के मिले हैं। तो कभी आप आ रहे हो ना और कार्ड में आप रिचार्ज करा रहे हो, कुछ बच जाता है, तो भाई आप अपना कार्ड देना और अपने पैसे वापस ले लेना। मैं पहुंच गया हूँ चांगी एयरपोर्ट और ये देख सकते हो आप, ये एक्सीलेटर बहुत ऊँचा है भाई। तो मेरे को जाना है टर्मिनल 2 पे। तो भाई मैं अंदर तो आ गया हूँ, देख सकते हो आप मेरे पीछे। जा रहा हूँ सिंगापुर एयरलाइन से, तो वो एयरलाइन 5th रो में बताइए उसने। ये भाई सामने फ़्लाइट्स का है पूरा, SQ900 ये सीबू की 5th रो में। पूरी भाई सामने 5th रो। अब जाके हम अपना करते हैं चेक इन। ये सेल्फ चेक इन का है वैसे, करंटली अनअवेलेबल है वाली। तो ये है रेडी टू फ्लाई। तो भाई अपना चेक इन हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ उस तरफ सिक्योरिटी चेक की तरफ। उन्होंने मेरे से पूछा एक तो रिटर्न की टिकट, कहाँ जा रहे हो आगे, और आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन के लिए वीज़ा फ्री है, कितने दिन के लिए नहीं।
और उसके अलावा आपकी होटल बुकिंग तो नहीं देखेंगे, लेकिन आपके टिकट्स वगैरह ज़रूर चेक करेंगे वो लोग। अगर आपका वैसे चेक इन हो रहा है मशीन से तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर आप उस पॉइंट पे जाते हो तो आपसे मांगा जाएगा। इमिग्रेशन तो यहाँ का कुछ है ही नहीं भाई, इमिग्रेशन तो अपना सेल्फ है। पासपोर्ट रखो और सामने देखो और आपको एंट्री मिल जाएगी। तो भाई आपको अराइवल कार्ड फिल करना होगा फ़िलीपींस का, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है आगे वीडियो में। बाकी भाई मैं आपको फ़िलीपींस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट आ रहे हैं, आपके पास सिंगापुर का वीज़ा नहीं है, तो आपको 15 दिन का वीज़ा फ्री मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको फ़िलीपींस का अराइवल कार्ड फिल करना होगा, जो 3 दिन पहले ही अवेलेबल होता है आपकी डेट से। तो भाई ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा आपके सामने। जब आप उस पर लॉगिन कर लोगे, अपनी आईडी बना लोगे, उसके बाद यहाँ पे अपनी आपको फ़ोटो डालनी है। अगर आपके पास पहले से ही पड़ी हुई तो आप अपनी फ़ोटो डाल दो। तो भाई यहाँ मैंने अपनी फ़ोटो अटैच कर दी, यहाँ पे आ गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट सिलेक्ट करना है, तो ये आपका फॉरेन पासपोर्ट आएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम, वरना तो फिर लास्ट नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मेल फीमेल, उसके बाद आपको अपने अपने बर्थ डेट डालनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपकी सिटीजनशिप इंडियन, उसके बाद आपका कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे भी इंडिया आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी आएगी, इंडिया। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट इशू डेट आएगी, जो भी आपकी डेट है जब भी आपको पासपोर्ट मिला है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, जैसे यहाँ पे आप प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। परमानेंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका यहाँ पे इंडिया आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ना पूरा कंप्लीट अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप ऐसे कुछ पेज पे पहुँच जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अराइवल एंटरिंग द फिलीपींस। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। इस पेज पे पर्पस ऑफ ट्रैवल आपका रहेगा यहाँ पे हॉलीडे का। उसके बाद ट्रैवलर टाइप आपका एयरक्राफ्ट पैसेंजर। उसके बाद नेम ऑफ एयरलाइन, जो भी आपकी फ्लाइट आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फ्लाइट नंबर जो भी आपका है ना। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे आपका एयरपोर्ट ऑफ ओरिजिन जो आएगा वो आएगा IGI एयरपोर्ट। उसके बाद डेट ऑफ डिपार्चर, जो भी आपकी डेट है, आपको अपने डेट से जिस दिन आपको जाना है उससे 3 दिन पहले ही आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, वरना आपको डेट नहीं दिखाएगा। ये डेट ऑफ रिटर्न आपको कब वापस आना। उसके बाद ये एयरपोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ये मनीला का। बाकी डेट ऑफ अराइवल आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डेस्टिनेशन अपॉन अराइवल इन फिलीपींस, तो आप कौन से होटल में रुक रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करना। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे दोनों में आपको नो कर देना है, यहाँ पे आप यस मत करना। उसके बाद बैगेज का यहाँ पे आप पढ़ लेना जो भी कुछ लिखा हुआ है। अगर आपका कुछ भी करेंसी डिक्लेयर है, डू यू हैव बैगेज और करेंसी डिक्लेयर, तो उसमें यस करना, वरना तो नो। उसके बाद आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे आप अकेले जा रहे हो तो यहाँ पे 1, अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो यहाँ पे 2। आपके कितने बैग हैं यहाँ पे, चेक इन बैग आपका 2 हैं और हैंड कैरिड बैग 1 है, तो यहाँ पे आपको वो बताना है। फर्स्ट टाइम विजिटिंग फिलीपींस, यस। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। ये कुछ आपके यहाँ पे आके आप यहाँ पे अपनी चीज़ें देख सकते हो, और यहाँ पे आप अपना सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है इसमें, और फिर आपके पास एक QR कोड आ जाएगा जिसको आपको वहाँ पे दिखाना है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको रिटर्न टिकट, बाकी मेन डॉक्यूमेंट्स वही जो होते हैं वो आपको दिखाने हैं। अगर आपके पास सिंगापुर, जापान, US, शेनेगन वीज़ा वगैरह है तो आपको यहाँ पे 30 दिन का वीज़ा फ्री मिलेगा। मैं सिंगापुर वीज़ा के ऊपर ही लूँगा ये फिलीपींस का वीज़ा, क्योंकि मुझे 15-16 दिन रुकना है वहाँ पे। तो आप लोगों को और ज़्यादा प्रोसेस में वहाँ पहुँच के बताऊँगा। 11 बजे की फ़्लाइट है और अभी 7:15 बजे, और 7 बजे घुसा था मैं एयरपोर्ट पे। 15 मिनट में मेरा सारा काम हो गया। एक छोटा सा ही बनाया हुआ है मैंने, तो बहुत सुंदर है, ये देख सकते हो। मैंने उस दिन भी दिखाया था आप लोगों को, जो मेरी पहली वीडियो है, नहीं देखी तो ऊपर लिंक पे चेक करना। और ये देखो ऊपर पूरा ये मस्त बनाया हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा। देखो, तो अब मैं जा रहा हूँ भाई अपने गेट की तरफ। भाई अपना F52 गेट, यहाँ से मेरी फ़्लाइट है सीबू के लिए। तो भाई मेरी फ़्लाइट को अभी 3 घंटे, अभी 8 बजे, 10 बजे एंट्री होगी। गेट वही है जो मैंने देखा था, चेंज नहीं है। तो भाई अपना यहाँ से एंट्री हो गई है, देख सकते हो भाई। तो ये है अपनी भाई सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट। तो भाई मैं बैठ गया हूँ अपनी सीट पे, और ये सिंगापुर एयरलाइंस भाई बहुत ज़बरदस्त लग रही है। मेरे को बाहरी हेडफोन दे दिया, सीट भी कम्फर्टेबल है। पहली बार बैठ रहा हूँ मैं सिंगापुर एयरलाइंस।
कर गया हूँ अपनी 9th कंट्री फिलीपींस में, और मैं हूँ अभी सीबू में। अब जाता हूँ, पहले इमिग्रेशन वगैरह कराता हूँ, फिर आप लोगों को सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो भाई अब मैं अपनी 9th कंट्री में आ गया हूँ, जो कि है फिलीपींस, और अभी मैं हूँ सीबू में। इमिग्रेशन कस्टम सब हो गया है, और आपको मैं अभी बताऊँगा। पहले ATM से कुछ पैसे निकाल लूँ, मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है यहाँ की करेंसी की, क्योंकि मैं यहाँ से कोशिश करूँगा बस से जाऊँ, जिससे आप लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ से बस से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे जाना है IT पार्क, मैंने वहाँ पे अपना होटल लिया है, और वहाँ पे हॉस्टल था ही नहीं भाई, वहाँ पे मेरे को होटल लेना पड़ा। मैं ATM से पैसे निकालता हूँ, तो भाई मैं इस वाले से पैसे निकालता हूँ। ये HSBC है। तो भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है, और ATM से मैंने निकाले हैं पैसे। मैंने 1000 पेसोस निकाले हैं, इसकी करेंसी का नाम पेसोस है। ये कुछ 500 रुपये का नोट है इनका। जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर आओगे ना, यहीं पे ही है ATM, और यहाँ से आप अपनी करेंसी ले लो, जितना भी आपका लोकल किराया लगता है। बाकी तो मैं जाके डॉलर वगैरह चेंज कराऊँगा अपने, फ़िलहाल तो इससे काम हो जाएगा अपना। मेरे को लगता है काफ़ी, मतलब एक दिन का पूरा काम हो जाएगा। और अभी मेरे को बस ढूंढनी है, बस से जाऊंगा मैं यहाँ से IT पार्क। मेरे ख्याल से डायरेक्ट कोई बस नहीं है, मेरे को बीच में 1-2 चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन मैं लोकली ट्राई करूँगा, क्योंकि भाई अभी क्या है ना, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो अभी टाइम है मेरे पास। अगर थोड़ी रात हो रही होती तो मैं ग्रैब करता, क्योंकि भाई कुछ पता नहीं यहाँ पे कुछ सीन, कोई कहता है कि डेंजर है, कोई कहता है कैसा है। आप तो एक्सप्लोर करके पता चलेगा ये कैसी जगह है ये। बाकी मैं आपको इमिग्रेशन का बताता हूँ मेरे से क्या क्या मांगा। मेरे से इन्होंने मांगा एक तो रिटर्न टिकट, और आपका पर्पज़ क्या है आने का। तो मैंने कहा मेरा काम है, मेरा यूट्यूब का है, तो वो समझ नहीं पाया। उसने 2 बार बोला, मैंने भी 2-3 बार बताया उसे समझ नहीं आया। तो फिर मैंने, वो कह रहा पेपर पे लिख के दो, तो मैंने पेपर पे लिख के दिया उसको, और फिर वो कह रहा था ओके ओके। फिर उसने, मेरा सिंगापुर का वीज़ा था मेरे पास, मैंने पहले ही उसे दे दिया था, प्रिंट आउट जो था मैंने उसे पहले दे दिया। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर उसने मेरा 1 महीने का फ्री वीज़ा लगा दिया, क्योंकि सिंगापुर के वीज़ा के ऊपर 1 महीने का फ्री वीज़ा है। अगर आप इंडिया से आते हो डायरेक्ट, और आपके पास सिंगापुर, जापान वगैरह का वीज़ा नहीं है, तो आपको 15 दिन का वीज़ा फ्री मिलेगा। बाकी आपको एक अराइवल कार्ड भरना होगा, वो वहाँ पे चेक तो नहीं होगा, वहाँ पे आप भर सकते हो, यहाँ पे भी आके फिल कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अगर इंडिया से ट्रैवल करें तो शायद वहाँ पे आपको मांगे। सिंगापुर में मुझसे नहीं मांगा अराइवल कार्ड, यहाँ पे मेरे से इमिग्रेशन के टाइम नहीं मांगा। लेकिन जब मैं बाहर आ गया ना, तब मेरे से अराइवल कार्ड वहाँ पे पूछा था। वहाँ पे जो बंदे खड़े थे, 2 बंदे खड़े रहते हैं, वो अराइवल कार्ड पूछते रहते हैं कि आपका अराइवल कार्ड दिखाओ, नहीं है तो वहीं फिल कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने भरा नहीं है तो आप परेशान हो जाओ, आप यहाँ पे आके आराम से फिल कर सकते हो। वाईफाई कनेक्ट करो, अपना ऑनलाइन फिल होता है, ऑनलाइन फिल कर दो वहीं पे। जैसे उतरो तुरंत एयरपोर्ट के अंदर घुस के वाईफाई कनेक्ट करके फिल कर दो। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना भाई, इस चीज़ से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड या फिलीपींस के आने से रिलेटेड, कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको सारी चीज़ों के जवाब दूंगा। एक बार भाई सिम का प्राइस देखता हूँ कितना है। अगर यहाँ पे सही लगा तो यहीं से ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास नेट नहीं है, मेरे को नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ बस से। कैब वगैरह में क्या पैसे दूँ, थोड़ा सा बस का रूट आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से माई बस जाती है, AC बस होगी वो, जो मेरे को डायरेक्ट IT पार्क उतारेगी। काफ़ी सारी जगह के लिए जाती है वैसे वो। तो मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ फ़िलहाल, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने सिम नहीं लिया भाई, सिम लेने के चक्कर में ना अपनी माई बस निकल गई, अब पता नहीं दूसरी कब आएगी। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ भाई क्या हुआ। एक्चुअली मैं फ़्लाइट में था, तो मेरे बराबर में एक शायद लोकल फिलीपींस की लड़की बैठी थी, और उसके बराबर में एक इंडियन बंदा बैठा था। लोग बाग बोल तो देते हैं कि इंडिया का पासपोर्ट ऐसा है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें बोलता है भाई इंडिया के बारे में, लेकिन सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अभी क्या हुआ, वहाँ पे वो बंदा जब चढ़ा था ना, तो बंदे ने ड्रिंक करा हुआ था, ठीक है, अच्छा खासा धुत था वो नशे में, सिंगापुर से। उसके बाद फिर वो आया, बैठा, उसने बैठते ही तुरंत अपने लिए दारू मंगा ली। ठीक है चलो, अपनी मर्ज़ी होती है पीने की। उसके थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद जब खाना आया ना, जब तक वो 2-3 बार पी चुका था, उसके बाद जब खाना आया तो बीच में जो फिलीपींस वाली लड़की बैठी थी, उसकी भी प्लेट थी। मैंने लिया नहीं था खाना, क्योंकि मुझे वेज लेना था और मुझे भरोसा नहीं था भाई ये अंडा वंडा मिला दे, तो मैंने तो ऑरेंज जूस ले लिया था। तो उसने क्या करा, उस बंदे ने उस फिलीपींस वाली लड़की की प्लेट के अंदर अपनी प्लेट का सारा सामान रख दिया, खाने के बाद झूठा। ये हरकत करी। वो फिलीपींस की लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी भाई, बिल्कुल शांत, उसने कुछ नहीं बोला। उसे पता था ये पिया हुआ है, उसने हेडफोन लगाए हुए थे, अपना मूवी देख रही थी, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया कोई। और बंदा बोले ही जा रहा है, बात कर ही जा रहा है, उससे बात कर ही जा रहा है, वो कुछ नहीं बोल रही। उसके बाद वो एयर होस्टेस आती है, कभी उसका हाथ पकड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। उसके बाद लास्ट में आके एक हमारे आगे बंदा बैठा हुआ था, उसने उसको बोल ही दिया कि तुम में मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है। तो ये हाल है भाई, जब तुम ऐसा करोगे तो
दूसरे बंदे कहाँ से तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे। यहाँ पे आके तुम किसी की प्लेट में खाना रख रहे हो, बताओ। मैं तो भाई चौंक गया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है बंदा, आज ये गाली खाएगा यहाँ पे। बाकी भाई अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। माई बस से मैंने सिम लिया है अभी, और सिम मिला है मुझे 500 पैसों का, मतलब इंडिया के 750 रुपये का, 20 GB 15 दिन के लिए। ये मैंने लिया है आपका, उसका क्या नाम है, ग्लोब का। मैंने ग्लोब का लिया। मैंने यहाँ पे एक लोकल बंदे से पता करा था कि कौन सा सिम सही रहेगा, तो उसने कहा ग्लोब का ले लो, ग्लोब ठीक रहेगा। तो मैंने ग्लोब का सिम ले लिया। अब बस यहाँ से सिम लेने के चक्कर में मेरी बस निकल गई, वरना तो अब तक निकल जाता IT पार्क के लिए। यहाँ पे एक मक्तान आइलैंड करके जगह है, वहाँ पे आप रुक सकते हो। वहाँ पे आपको 800 रुपये से हॉस्टल मिल जाएगा आराम से। वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, इसलिए मैं इधर आ गया, क्योंकि मेरे को अपना काम करना होता है भाई, तो नेटवर्क के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। ऊपर से वहाँ पे ना वेजिटेरियन फूड, इंडियन फूड के ऑप्शन नहीं है। सीबू में जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे है 1-2, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो मेरे पास भाई पैकेज फूड लाया हूँ मैं, थेपले वगैरह और अपना पोहा और उपमा, तो वो बना के खा लेंगे अगर नहीं मिलेगा तो। कि मैं सीबू में 3-4 दिन रुकूंगा, यहाँ से फिर दूसरा आइलैंड जाऊँगा, फिर लास्ट में मनीला जाऊँगा, मनीला से होते फिर मैं इंडोनेशिया जाऊँगा। बाकी भाई ये कुछ वेटिंग एरिया है यहाँ का, इधर से मैंने सिम लिया है। छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई। तो ऐसा कुछ है भाई फ़िलीपींस एयरपोर्ट के बाहर। अभी 15 मिनट बाद मेरी माई बस आएगी, मैंने पता करा था। बाकी आप लोगों को कुछ मेन ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने नहीं है। एक बंदे की भी वीडियो देख रहा था, बहुत ज़्यादा लोग ना, क्या पता उससे मांगा गया हो, लेकिन तो उसने बताया कि आपको अपनी NOC भी देनी पड़ेगी अगर आप ऑफिस वाले हो, और आपको सैलरी रिसीट देनी पड़ेगी, और आपको 6 महीने की वो भी दिखानी पड़ेगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगेंगे आपसे, ये भी नहीं पूछेंगे कितना कैश है आपके पास या नहीं है। आप सिंपली आओ, सिंपली अपना इमिग्रेशन कराओ और निकल जाओ। ऐसी कुछ उसमें मत पड़ना कि ये चीज़ आप हाँ रख सकते हो आप इमरजेंसी के, लेकिन आपसे मांगेंगे नहीं बिल्कुल। मेरे आगे 5-6 इंडियन थे, किसी से भी नहीं मांगा। सिंपली उनसे पूछा रीज़न, और उनका पासपोर्ट देखा, और उनका ई कार्ड देखा जो अराइवल कार्ड है, और फिर जाने गया। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो मनीला है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो 114 मिलियन के करीब है। और यहाँ पे कुल मिला के 7600 आइलैंड है, मतलब 7,600 आइलैंड है यहाँ पे। मतलब सबसे ज़्यादा आइलैंड होंगे यहाँ पे भाई, बहुत आइलैंड है। अब मतलब घूमने जाओगे तो एक से एक आइलैंड है यहाँ पे घूमने के लिए। कि जो कैपिटल है वो मनीला है। मैं सीबू में इसलिए आया हूँ पहले, क्योंकि भाई मुझे एग्जिट मनीला से लेना था, क्योंकि मुझे सीबू से इंडोनेशिया का टिकट महंगा मिल रहा था और मिल भी नहीं रहा था। तो ये भी टिकट मुझे बहुत देर में जाके मिला था। मैं ट्राई करता रहा, डायरेक्ट सीबू की फ़्लाइट नहीं मिल रही थी मुझे कोई सिंगापुर से। बहुत देर बाद जाके मुझे, एक दिन पूरे ट्राई करा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में सिंगापुर एयरलाइंस की टिकट मिल गई। बाकी सिंगापुर एयरलाइंस भाई गजब फ़्लाइट थी एकदम। सर्विस तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त थी उनकी। मैं सर्विस से तो बहुत इम्प्रेस हुआ। सिंगापुर एयरलाइंस की सर्विस बहुत ज़बरदस्त है एकदम, बहुत ही अच्छी सर्विस थी। और जितनी बार आप मांगोगे ना उनसे कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह, वो उतनी बार प्यार से आपको ला के देंगे। एक भी बार हेजिटेट नहीं करोगे आप कि ये है वो है। बाकी भाई आपसे रिटर्न टिकट मांगा जाएगा यहाँ से वापस जाने का, कि आपसे पूछा जाएगा कब जा रहे हो, आपका रिटर्न टिकट देखा जाएगा। तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। होटल की बुकिंग मेरे से नहीं मांगी, रिटर्न टिकट होना चाहिए। और रिटर्न टिकट आप फेक नहीं दिखा सकते अगर उन्होंने चेक करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने चेक कर लिया और नहीं मिला तो आपको डिपोर्ट कर देंगे यहाँ से। माई बस आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही भाई माई बस अपनी, ये आ गई भाई माई बस। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। अपना ये था एयरपोर्ट, देख सकते हो आप। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब तो भाई मैं बस में बैठ गया हूँ, और मेरे को ना अब जिप्नी में ट्रैवल करना होगा। पहले ये सीबू सिटी उतारेगी, SM सीबू करके है कुछ जगह, मुझे नहीं पता उसका फुल फॉर्म क्या है। SM सीबू है कुछ, वहाँ को उतारेगी। वहाँ से जिप्नी मिलेगी मेरे को IT पार्क के लिए, जो वहाँ से 15 से 20 मिनट लेगी पहुँचाने में, अगर ट्रैफिक ठीक रहा तो भाई अभी 4:30 बजने वाले हैं, और 6 बजे से पहले नहीं पहुँचने वाला मैं। और आपको जिप्नी का भी ट्रैवल में दिखा दूँगा, अभी बाद में तो करना ही है, लेकिन अभी एयरपोर्ट से जो सबसे सस्ता जाने का है ना, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ फ़िलहाल। और मैंने 50 पैसों की टिकट ली है। आपको ग्रैब का ही बताता हूँ, एक बार ग्रैब पे देखता हूँ कितना चार्ज लग रहा है, उसके बाद आपको बताता हूँ। ग्रैब में लग रहा है भाई मेरे 460 पैसों, मतलब इसका मतलब मान लो आप लगभग 600 रुपये के करीब लग रहे हैं। तो अभी मैंने 50 पैसों दिए हैं यहाँ पे, मतलब इंडिया के आप 70 रुपये के करीब मान लो। और आगे मेरे जिप्नी में कितने लगेंगे, 30-40 और, तो मैं आराम से 100 या 120 पैसों में पहुँच जाऊँगा अपनी जगह। तो मैं 400 रुपये बचा रहा हूँ अपने। थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आप लोगों को दिखाऊंगा भी भाई कैसे कैसे जाना होगा। अगर आप लोग आ रहे हो और आप लोगों को एक्सपीरियंस करना है तो आप लोगों के लिए परफेक्ट होगा ये। तो भाई फिलीपींस के 1 रुपये में इंडिया का 1.54 रुपीज़ होता है, तो 1.5 रुपये से थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करते रहना। आगे मैं पैसों में ही बताऊँगा आपको, तो अपने हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लेना अगर कुछ भी आपको जानना है तो। भाई बस निकल गई है। अभी मैंने टिकट ले ली,
क्योंकि इनके पास खुले पैसे नहीं है 50 पैसे। मेरे पास 500 का नोट है जो ATM से विड्रॉ हुआ। 1000 निकाले थे, 500 सिम में चले गए और 500 रह गए। तो ये कह रहे हैं कि आगे मैं चेंज करा दूँगा आपका और मुझे फिर दे देना। बढ़िया लग रहा है फ़िलहाल। तो देख सकते हो भाई कुछ ऐसा। भाई चश्मा पहन के चला रहे हैं भाई। तो ये बस भाई आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगी, हर 15-20 मिनट बाद चलती है और ये आपको सिटी के अंदर ले जाएगी। तो आप 50 पैसों में सबसे चीप। भाई फ़िलहाल मेरे अलावा कोई नहीं है इसमें बस में, सिर्फ मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। देख सकते हो पीछे कोई भी नहीं है। भाई मैं दूसरी बस में बैठ गया हूँ। इसने दूसरी बस में बैठा दिया है, कह रहा था कि मेरे को लेट होगा तो आप आगे एक बस खड़ी थी उसमें बैठा दिया है। उससे टिकट भी ले लिया है, अब इसमें जाते हैं। लेकिन इसमें सीट टिकट तो पूरी भरी हुई है बस। ये अभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ। ट्रैफिक भाई देख सकते हो, जाम लगा पड़ा है। यहाँ से दिखा रहा है आधा घंटा। मुझे लग रहा है मैं 6 बजे से पहले नहीं पहुँचने वाला। यहाँ पे भाई पे हॉर्न नहीं बजा रहा, नॉर्मल जा रहे हैं। मैंने मतलब किसी का हॉर्न नहीं सुना यहाँ पे। काफ़ी सारी जगह जितनी जगह गया हो ना, जहाँ तक कहीं भी हॉर्न नहीं बजता भाई। ऐसे वैसे जॉब चल रहा है ना इंडिया में, तो मतलब भर के हॉर्न बजा देते। मैं खुद ही बजा देता। पे रेड लाइट ही नहीं है, बहुत सारी जगह देखी मैंने रेड लाइट ही नहीं है। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ SM सिटी सीबू। ये बस थी जिसका मैं आया हूँ और अभी यहाँ से मुझे लेना है जिपनी और मैं जाऊँगा यहाँ से फिर IT पार्क। डायरेक्ट कोई IT पार्क के लिए यहाँ पे बस वगैरह नहीं है, तो मेरे को जिपनी ही लेनी होगी। भाई ने बताया अभी कि सामने जाके जिपनी मिलेगी आपको, यहाँ मॉल है एक उसके पास से। भाई यहाँ से कुछ जाना है मुझे अपना IT पार्क की तरफ। यहाँ से जिपनी बोल रहा है वो, यहाँ पे मॉल है कोई एक जिपनी। देखते हैं इधर कहाँ मॉल है। सामने कुछ है भाई बहुत बड़ा मॉल, इसके पास से जिपनी मिलेगी और उससे मैं जाऊँगा। आगे जाके पूछते हैं भाई IT पार्क के लिए जिपनी कहाँ से है। भाई मैं तो मॉल आ गया हूँ, इस मॉल में से क्रॉस होके फिर IT पार्क के लिए जिपनी मिलेगी। अभी मॉल वाले ने बैग वैग चेक करा तो मैंने उससे पूछा, कह रहा हाँ इधर से मिलेगी आपको जिपनी, इधर से क्रॉस कर दो। बाकी आप यहाँ से कैब भी कर सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं है। लेकिन भाई मैं कर नहीं रहा, तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे। देखिए स्केचेस वगैरह का स्टोर है तो भाई ऐसा कुछ है मॉल। मॉल तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, अच्छा खासा मॉल है, देख सकते हो आप। यहाँ पे हर चीज़ का स्टोर है। एक सिक्योरिटी वाला मिला और इतना मतलब इतनी चेहरे पे उसकी खुशी थी सबसे बात करते हुए। तो कहता है गुड आफ्टरनून सर। फिर मैंने कहा मेरे को यहाँ जाना है। कहता है ऐसे जाओ 04L की तरफ जाना। मैं आ गया हूँ भाई इस मॉल के बाहर। कुछ देख सकते हो आप, ये मॉल था भाई, फिलीपींस का झंडा वगैरह। ये मॉल था SM सिटी सीबू के नाम से ये मॉल है, जहाँ पे आपको बस उतारेगी और तो पार्किंग वगैरह। तो भाई कोई 04L करके है, वहाँ जाना है मुझे। वहाँ से मुझे IT पार्क के लिए जीपनी मिलेगी। पैदल जा सकता हूँ आधा घंटा, लेकिन मैं जीपनी से जाऊँगा। ये सामने है कहीं 04L, उधर की तरफ जाना है मुझे। जीपनी का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ मैं आज ही पहले ही दिन, वरना तो मैं पैदल निकल जाता। अब तक आधा घंटा दूर है, वॉक करते करते चला जाता। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, लेकिन भाई मस्त जा रहा है। हवा भी चल रही है लेकिन ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा है, अपने इंडिया जैसा है, भरा भरा भाई, खूब भीड़ भाड़ है। IT पार्क आउटसाइड जीपनी। भाई मुझे लग रहा है पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ना ये जीपनी में इतना बड़ा बैग आ नहीं रहा है। एक ट्राई करी मैंने लेकिन बैग नहीं आया। बड़ा अजीब केस हो रहे हैं भाई। यहाँ जीपनी आई है, एक में तो बैग नहीं आया, एक आई खाली सी। यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं तो सीधे चली गई। तो एक बंदे ने कहा आप आगे जाके खड़े हो जाओ, ये रुकेगा नहीं जब तक पुलिस वाले खड़े हैं। और वहाँ पुलिस वाले खड़े हो गए यहाँ पे। भाई ये तो उनका लोकल है और पुलिस वालों के चक्कर में यहाँ पे खड़े नहीं हो रहे। शायद ही स्टॉप ना हो, वरना तो ऐसा हो नहीं सकता। ये है वो जीपनी, देखो। अब मैं इसमें जाना है IT पार्क के लिए, पूछता हूँ मैं। अभी रेड लाइट खुली थी पैदल वालों के लिए और भाई कोई मतलब ही नहीं, ट्रैफिक आए जा रहे हैं, पैदल वाले भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं। तो भाई एक से और पूछा, उसे भी नहीं पता। दूसरे से पूछा कि और आगे चले जाओ, ऐसे तो मैं पैदल ही पहुंच जाऊंगा। और ऊपर से अलग ही हिसाब है, यहाँ कोई ट्रैफिक का तो सीन ही नहीं है भाई, कोई भी कहीं भी भाग रहा है। ग्रीन लाइट हो गई है पैदल वालों के लिए, लेकिन कोई मतलब ही नहीं।
अपना चलना है जैसे चलना है। ये भाई जिपनी इससे पूछते हैं कि भाई IT पार्क चलेगा क्या। भाई एक जिपनी मिली है IT पार्क की, बड़ी मुश्किल से। देख सकते हैं कुछ ऐसी जिप्सी है भाई बाहर का, आप देख सकते हो। फाइनली भाई जिपनी की राइड कर रहा हूँ। तो अपने बैग तो ऐसे ही डाले हुए हैं मैंने, अगर कोई आ गया ना यहाँ पे 6-7 बंदे तो बहुत दिक्कत में आ जाऊँगा, क्योंकि खाली थी इसलिए बैग रखवा लिया, वरना तो निकल जाता। फिर में सिक्के मिले हैं कुछ भाई 12-18 पैसे उसकी टिकट है, जाके बताऊँगा 12 पैसे उसकी शायद। अभी मैंने ढंग से गिने नहीं सिक्के ही सिक्के हैं, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहा। तो सही है भाई, अपना 70 पैसों में अपना होटल पहुँच जाऊँगा। वरना तो भाई मैं कैब करता ना तो इंडिया के 700 मतलब पैसों लगते हैं मेरे को 500, और इंडिया के 700 रुपये लगते हैं। और ये जिपनी का एक्सपीरियंस अल्टीमेट भाई। वो बहुत सारे बंदे जो बाइक के लिए आवाज़ लगा रहे थे, तो वहाँ से निकल गया, वहाँ पुलिस आ गई एकदम से, और ये जिपनी वाले एकदम तेज़ी से निकल गए, कोई नहीं रोका वहाँ पे। फिर कोई भी जिपनी नहीं रुकी वहाँ, तो बाइक वाले भी इधर उधर हो गए। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अच्छा हुआ शाम को नहीं आया, शाम को तो थोड़ा डर सा लगता। अभी ठीक है यहाँ पे आना। भीड़ तो यहाँ पे मतलब हर लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के हेल्पफुल हैं। आप आराम से बताओ, बिल्कुल खुश होके, बिल्कुल मुस्कुराते हुए आपको सारे रास्ते बताएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप लोग यहाँ पे ना परेशान नहीं हो सकते। रात के टाइम का मैं देखूँगा भाई, रात के टाइम कितनी दिक्कत होती है। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में तो सेफ़ है पूरा ये। बाकी खुद बहुत बाइक वाले मेरे को आवाज़ लगा रहे थे कि चलो चलो मैं लेके चलूँगा। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं जाना। तो भाई बहुत भीड़ हो गई है, बैग ही 2 दिन उठा लिया है, और 1-2 बंदे की जगह है बस। ये देखो भाई, एक बंदे की जगह नहीं है। तो भाई मैं जिपनी से उतर गया हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन पे तो नहीं पहुँचता मैं, इसलिए मैं पहले ही उतर गया। अब यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, रेड लाइट वैसे हो रही थी तो मैं उतर गया हूँ। तो कितना जाम है यहाँ पे, रेड लाइट फॉलो हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ये एरिया ठीक हुआ है, पीछे तो नहीं था, यहाँ थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है मेरा होटल। जिपनी का सफ़र हुआ ख़त्म, बढ़िया सफ़र था। लास्ट में तो इतना टाइट हो गया था भाई, बैठने की जगह नहीं थी। बैग भी जैसे तैसे मैंने दोनों इधर उधर करे थे, एक तो अपने बिल्कुल चिपका लिया था अपने से, जब जाके जगह मिली थी लोगों को निकलने के लिए। अब इधर है भाई मेरा हॉस्टल। देखो ये कुछ ब्रिज, खस्ता हालत हो रही है इसकी, बिल्कुल निकलने का रास्ता। यहाँ से 100 मीटर दूर है अब पेड को लिविंग, यहीं पे जाना है मुझे। ये वाला एरिया थोड़ा ठीक है, और यहाँ से अगर मैं 5 मिनट दूर जाऊँगा ना तो पूरा प्रॉपर IT पार्क आ जाएगा, तो वो और ज़्यादा अच्छा है। इसके सामने ही 7-Eleven है। ये तो द पेड को लिविंग, 2 गेट है भाई इसके। हाँ पीछे एक यहाँ पे। तो भाई अभी तक तो सब सही लग रहा है। 1500 रुपये का मुझे रूम पड़ रहा है, एक दिन का महंगा तो है। मैं 500-600 में रहने वाला हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे कोई ना हॉस्टल नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे खर्चा होने वाला है। मनीला में तो काफ़ी सारे हैं, देख सकते हो भाई अंदर से कुछ ऐसे। और ये भाई लाइट ऑन कर दी, और ये रूम है, बालकनी भी भाई। ये भाई कुछ ऐसा वॉशरूम है, आप देख सकते हो सामने जरा। और ये कुछ अलमीरा है, यहाँ की बॉटल है 2। और भाई ये बेड है अपना, और ये AC है। एक्चुअली क्या है, जो मेरे वाला रूम था ना वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, अभी मैंने बुक तो करा था, और इसने मुझे क्वीन साइज़ बेड दिया। वो कह रहे कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो अगर वो खाली हो गया तो आपको मिल जाएगा, वरना आप इसमें रहते रहो। तो भाई अपने लिए तो बढ़िया है, बड़ा रूम मिल गया। तो भाई मैं खाना खाने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ भारत स्पाइस रेस्टोरेंट करके, इंडियन रेस्टोरेंट है ये, यहाँ से 10 मिनट दूर है बस। जो आपका IT पार्क है ना, वहीं पे ही है। मेरा जो हॉस्टल है IT पार्क से थोड़ा सा हटके है, मतलब हटके क्या 5 मिनट दूर है बस। मैं वहाँ जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, जो तो वही इंडियन रेस्टोरेंट है इधर, वरना तो सब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दूर है। देखो भाई भीड़ देखो, यहाँ पैदल चलने की तो जगह ही नहीं है, कहाँ चले बंदा। देखना बहुत अलग जगह लग रही है मुझे। बाकी तो ठीक है, अब भाई 1-2 दिन जब रहूँगा जब पता चलेगा। अभी तो थोड़ा बहुत ऐसे ही लग रहा है। देखना भाई यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो ये जितनी कार वगैरह, यहाँ तो भाई रोड भी क्रॉस नहीं हो पा रही। देखना भाई मुझे उधर जाना है, और बैक टेबल को समझ में नहीं आ रहा किधर से निकल के जाऊँ।
निकाल सकता हूँ तो निकल जाता हूँ भाई। और ये सीवू के सबसे अच्छे एरियाज़ में से एक एरिया है ये, इसलिए कह रहा था आपको आईटी पार्क के पास। देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, यहाँ थोड़ा सा सुधरा हुआ एरिया है ये। मैं रोड यहीं से क्रॉस कर लेता हूँ, आगे से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहला इंप्रेशन तो भाई बढ़िया है, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आप देख सकते हो। और पीछे की तरफ तो ज़्यादा नहीं थी, यहाँ बहुत सही एरिया है। तो भाई वो जो एरिया है जहाँ मैं हूँ वहाँ से बस 5 मिनट हार्डली वॉक है, अपना आराम से हो जाएगा। सही करा मैंने, उधर ले लिया, इधर आता तो बहुत महंगा पड़ जाता। और ये सीवू का वन ऑफ द बेस्ट एरिया है रहने के लिए, अगर आप आ रहे हो तो। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे और यहीं पे आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा आराम से। जहाँ मैं जा रहा हूँ एक ऑप्शन वो है, एक ही बहुत है भाई, ऐसी जगह एक मिल जाए वही बहुत है। थोड़ा बहुत खाने को तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तो फिर पैकेज फूड है अपना, वो खा लूँगा मैं। बाकी फ़र्स्ट इंप्रेशन तो भाई सही है, मतलब अब 1-2 दिन घूमने के बाद ही बता सकता हूँ कैसे है कैसे। लोग बहुत अच्छे हैं, के हेल्पफुल हैं। लेकिन भाई यहाँ डेंजरस जगह भी है रात को यहाँ घूमने के लिए। ये है कि 9-10 बजे के बाद ना घूमा जाए तो ज़्यादा सही है, मेरे को तो जाना भी नहीं है। बाकी ऊपर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, आप देखना भाई गाड़ी क्या मस्त है। ये भी जिप्नी है, मुझे उधर जाना है, उधर है मेरा रेस्ट्रो। ये देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, इधर कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, देख सकते हो आप। ये देखो है ना मस्त, ये वाली जगह बहुत सही लग रही है, थोड़ी डेवलप है। लेकिन रूल कुछ नहीं है, देखो यहाँ भी कोई लाइट वाइट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, अपना आओ और जाते चले जाओ उधर से उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो भाई लग रहा है कहीं कुछ, और ये सबसे अच्छा एरिया है इसका, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, कुछ नहीं है। अब चलो ठीक है भाई, अब यहाँ से जाते हैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ। यही है भाई भरत स्पाइस शायद, तो मैं आ गया भाई भरत स्पाइस। इसका मेन्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे छोला मसाला है, पनीर बटर मसाला है 300 पैसों का। भाई मैंने मंगाया एक पनीर बटर मसाला और एक बटर नान। और यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं है भाई, कैश पेमेंट करनी है। कैश में बस 450 पैसों पड़े हैं, उसके हिसाब से मैंने खाना मंगा लिया। खाना खा लिया, हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। ये देख सकते हो भाई मस्त लग रहा है, दिन में तो बहुत अच्छा लगेगा यार ये। देखो भाई एक और रेड लाइट की हालत, समझ आ रहा है कुछ? वो हाथ दे रही, किसको दे रही कुछ नहीं पता। बस अब क्रॉस कर रहे हैं, बस क्रॉस कर रहे हैं भाई जैसे तैसे। ये अपना तो होटल आ गया भाई। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। गुड नाइट।